तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आज का टॉपिक रहेगा मार्सन्स लिमिटेड। दोस्तों मार्सन्स लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो कंपनी जो है का अभी जो शेयर प्राइस है वो 267 रुपये 90 पैसे के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, जो कि आज हम ट्रेडिंग सेशन पर बात करेंगे तो 5% का गिरावट है। कंपनी आज 5% की गिरावट दर्ज किया है और आने वाले समय पर अगर ये आज का दिन जब क्लोज होगा तो हो सकता है कि ये जो है 5% की गिरावट पर ही क्लोज हो, क्योंकि दोस्तों मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट चल रहा है जिसके वजह से शेयर में दबाव है। कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। काफ़ी बेहतरीन क्वार्टर रिजल्ट आया था। अगर हम अभी रिटर्न की अगर बात करें तो 5 दिन में कंपनी ने 21% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और एक महीने की बात करें तो 15% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं 6 महीने के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो कंपनी ने आपके पैसे को लगभग जो है 3 गुना से अधिक किया है। 355% तक का रिटर्न दिया है। अगर इस साल की अगर बात करें जनवरी से लेकर के अब तक का, तो कंपनी ने आपको 3236% के आसपास, मतलब लगभग आपके कम पैसे को कंपनी ने 32 गुना किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें साल भर में, 1 साल में कंपनी ने जो है पूरे, अगर हम बात करें अभी जैसे कि चल रहा है 11वाँ महीना चल रहा है, तो पिछले साल के 2023 के 11वें महीने से कंपनी का जो है शेयर ने आपको 3833% तक का जो है रिटर्न दिया है, मतलब 38 गुना आपके पैसे को किया है। इसके अलावा अगर आप 5 साल में देखेंगे तो कंपनी ने आपको 9467% तक का रिटर्न दिया है, यानी कि आपके पैसे को कंपनी ने लगभग 94 गुना कर दिया है। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है कंपनी ने अपने निवेशकों को। लेकिन अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगातार लगातार नीचे जा रहा है। जैसे कि इसका 52 वीक हाई 350 रुपये था, वहाँ से कंपनी का शेयर प्राइस गिर रहा है। तो चलिए चार्ट पे नज़र डालते हैं कि कंपनी का कहाँ पर जो है सपोर्ट ले सकता है, उसके बाद इसके फाइनेंशियल पर भी हम जो है नज़र डालेंगे। तो अगर हम चार्ट पे नज़र डालते हैं दोस्तों, चार्ट में आप देखेंगे कंपनी के शेयर ने आपको जो है लगभग 52 वीक हाई 350 रुपये के आसपास आपका 52 वीक हाई कंपनी के शेयर ने आपको दिखाया। उसके बाद फिर जो वहाँ से गिरावट हुआ, गिरावट होने के बाद कंपनी का शेयर यहाँ तक आया। फिर गिरावट में आप देखेंगे तो 223 रुपये के प्राइस पर कंपनी फिर से जो है रिटर्न लेता है। उसके बाद फिर से एक शानदार तेजी होता है, 223 रुपये के आसपास से यह तेजी जो चालू होता है वह आपका लगभग जो है फिर से 350 रुपए के आसपास जाता है, मतलब अपने 52 वीक हाई के पास जो है फिर से शेयर प्राइस जाता है और वहाँ से फिर से रिटर्न हो जाता है। तो 350 रुपए से फिर से नीचे गिरते हुए कंपनी का शेयर प्राइस आप देखेंगे तो 267 रुपए तक आ गया है। इसका जो मेजर सपोर्ट था इसके पहले जो सपोर्ट था कंपनी का, आप देखेंगे यहाँ पर 290 रुपए के आसपास इनका सपोर्ट था। तो 290 रुपए के इस सपोर्ट को जो है कंपनी तोड़ दिया है और अभी 267 रुपये 90 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब इसका अगला सपोर्ट अगर हम बात करें दोस्त, तो डायरेक्ट जो है इनका अगला सपोर्ट जो निकल कर के आता है वो यही 230-220 रुपए के आसपास आता है, जहाँ से कंपनी ने पहले से रिवर्सल लिया था। चूँकि मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट चल रहा है तो डेफ़िनेटली जो है यह इस सपोर्ट तक आएगा और यहीं से ही जो है रिटर्न लेने का इनका रिटर्न लेने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा मुझे और भी कहीं नज़र नहीं आता है कि कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ से रिटर्न लेगा, क्योंकि दोस्त आप देखेंगे कि पिछले समय पर भी कंपनी का जो शेयर है यहीं से काफ़ी ऊपर गया था और अपना 52 वीक हाई बनाया था 355 रुपए के आसपास। उसके बाद फिर से गिरावट हुआ, फिर उसके बाद फिर जो है यहीं से सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट के बाद फिर जो है कंपनी ने 350 रुपए के प्राइस से फिर से नीचे आना अभी चालू हो गया। तो इनका अगला सपोर्ट अगर हम बात करें दोस्त, तो कंपनी जो है आपको यहाँ पर इस चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 300 230 रुपए के आसपास सपोर्ट नज़र आता है। चूँकि दोस्त कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, लेकिन मार्केट में दबाव है, इसी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस अभी आपको नीचे नज़र आ रहा है। नहीं तो डेफ़िनेटली जो है आपको यह शेयर प्राइस 350 के प्राइस को भी ब्रेक करते हुए नज़र आता। तो चलिए आगे हम इसके फाइनेंशियल के ऊपर थोड़ा-सा नज़र डालते हैं। अगर फाइनेंशियल ओवरव्यू पर हम नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 4,611 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। करंट शेयर प्राइस जैसे मैंने बताया 267 रुपए के आसपास अभी कंपनी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी काफ़ी महंगा है, 346 का पी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा है। इसके इंडस्ट्री पी 60 है, 60 है। तो इसके अगेंस्ट में कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा है और पीईजी रेशियो के हिसाब से भी आप देखेंगे तो 22.7 का पीईजी है। प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से कंपनी काफ़ी महँगा आपको नज़र आएगा। इम्पोर्टेंट ये है कि कंपनी में जो कर्ज़ा है वो केवल 4 करोड़ का है। ये एक अच्छी चीज़ है, बहुत
कम कर्जा है कंपनी के पास, मार्केट कैप 4,611 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके हिसाब से अगर हम उसके कर्जे पर देखेंगे तो कंपनी के पास केवल 4 करोड़ का कर्जा है और उस कंपनी के पास रिजर्व भी है, 90 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, कंपनी के पास जो है इस प्रकार से कंपनी को आप जो डेब्ट फ्री बोल सकते हैं, क्योंकि 90 करोड़ का रिजर्व कंपनी अपने पास रखा हुआ है। तो एक छोटी कंपनी अगर रिजर्व रखता है तो ये इससे अच्छी बात जो है नहीं हो सकती कंपनी के फ्यूचर के लिए। यहाँ पर कुछ चीज़ आपको देखना चाहिए, वो है कंपनी का प्रमोटर ने 10% शेयर को प्लेस करके रखा हुआ है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान देना है, क्योंकि कंपनी के जो प्रमोटर है वो धीरे-धीरे करके अगर प्लेज को बढ़ाता है तो यह थोड़ा-सा आपको चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन प्लेजिंग को कम करता है तो ये अच्छा संकेत है कि कंपनी के जो शेयर प्रमोटर है वो अपने जो गिरवी रखे हुए शेयर है उसको छुड़ाते जा रहे हैं। चूँकि कंपनी छोटी है तो इसके हिसाब से अगर हम देखें कंपनी का जो आरओई और आरओसी है वो काफ़ी ठीक-ठाक है। 3.4 का जिनका आरओसीए है और रिटर्न ऑन इक्विटी 7.31% का है। तो छोटी कंपनी के हिसाब से काफ़ी ठीक-ठाक है और इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो 344 का, ये बहुत ही शानदार है इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो। डेब्ट के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, कंपनी जो है कर्ज फ्री है लगभग, 0.04 का इनका जो है डेब्ट टू इक्विटी इक्विटी रेशो है, तो ये काफ़ी शानदार है। आप कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर नज़र डालेंगे तो आप बहुत ही बेहतरीन चीज़ यहाँ पर देखेंगे। कंपनी का जो शेयर जो सेल्स है वो काफ़ी लगातार 4 क्वार्टर से बढ़ते हुए नज़र आएगा। आप दिसंबर 2023 में आप देखेंगे तो 0.65 करोड़ यानी कि 65 लाख का जो है सेल्स किया था कंपनी ने। उसके बाद फिर 3.77 करोड़ का सेल किया। उसके बाद फिर जो है जून क्वार्टर 2024 में 29.88 करोड़ का सेल किया और उसके बाद कंपनी सितंबर सन 2024 यानी कि लास्ट क्वार्टर में 38.51 करोड़ का सेल्स किया है। यानी कि कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहा है और अच्छे खासे बढ़ रहा है। तो फिर आने वाले समय पर इनका जो फंडामेंटल है वो मैनेज हो सकता है। इसका जो वैल्यूएशन है वो मैनेज हो सकता है। यहीं पर अगर आप इसके रिटर्न पर आप नज़र डालेंगे नेट प्रॉफ़िट में, तो नेट प्रॉफ़िट में अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है दिसंबर क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो कितना किया था? केवल 15 लाख का यहाँ पर प्रॉफ़िट किया था, 15 लाख का। तो यहाँ पर 15 लाख का प्रॉफ़िट, उसके बाद 45 लाख का प्रॉफ़िट, उसके बाद 5 करोड़ 24 लाख का प्रॉफ़िट जो कि काफ़ी शानदार है। उसके बाद 7 करोड़ 47 लाख का प्रॉफ़िट, साढ़े 7 करोड़ का लगभग प्रॉफ़िट कंपनी ने जनरेट किया। तो इस प्रकार से दोस्त कंपनी का अगर प्रॉफ़िट लगातार बढ़ता जाएगा तो आने वाले समय पर इनका वैल्यूएशन भी मैनेज हो जाएगा और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। अगर आप जो है कंपनी की कार्य की अगर हम बात करें, कार की बात करें तो ट्रांसफार्मर बनाने का काम करते हैं, जो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर और स्टोरेज में जो है काफ़ी मात्रा में उसका उपयोग किया जाता है। अगर आप देखेंगे दोस्त कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कंपनी का लास्ट इस 3 साल में, तो 3 साल में कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपना सेल्स ग्रोथ दिखाया है। 170% के आसपास इनका जो है लास्ट 3 साल का सेल्स ग्रोथ रहा है। ट्रेलिंग 12 मंथ में 1032% का रहा है, जो कि बहुत ही शानदार है। उसी प्रकार से इनका जो है प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 32% और यहाँ पर 227%, ये भी काफ़ी शानदार रहा है। स्टॉक के प्राइस की बात करूँ तो प्राइस को मैंने पहले भी आपको बताया था कि कंपनी ने आपको शेयर प्राइस पर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ किया है और बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। 3 साल में 177% और अभी साल भर की बात करें तो 4041% का जो है आपको सीएजीआर ग्रोथ आपको दिख रहा है। तो बहुत ही शानदार इसका जो है फंडामेंटल सुधरता हुआ नज़र आ रहा है। छोटी कंपनी पर इससे ज़्यादा आशा और भी नहीं किया जा सका। बैलेंस शीट पर अगर आप नज़र डालेंगे तो कंपनी के पास जो है रिज़र्व लगातार बढ़ता गया है। पहले किसी प्रकार का रिज़र्व नहीं था, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर रिज़र्व जो माइनस में था उसको कंपनी ने काफ़ी सुधार किया। अभी 90 करोड़ का रिज़र्व है कंपनी के पास। इसके अलावा जो है बोरोइंग्स, जैसे कि मैंने बताया कि 4-5 करोड़ के आस-पास जो है बोरोइंग्स है, तो 5 करोड़ का बोरोइंग बहुत ज़्यादा बोरोइंग नहीं है। इस प्रकार से आप इसको डेब्ट फ्री मान सकते हैं। तो इस प्रकार से कंपनी का जो बाकी चीज़ें हैं वो काफ़ी बेहतर है। इसमें अगर आप जो इनके रेशो में जाएँगे और इनका डेब्टर डे पे अगर हम देखते हैं रेशो में जाकर के, तो डेब्टर डे भी कंपनी का कम हुआ है। 800, पहले 4000 हज़ारों में रहता था पहले, उसके बाद फिर अभी जो है 827 दिन के आसपास इनका जो है डेब्टर डे है। इसको थोड़ा और कम करना पड़ेगा। अगर ये कम होता है तो कंपनी के पास कैश बहुत जल्दी आएगा और उसके कैश कन्वर्जन साइकिल में ग्रोथ होगा और जो अभी 687 है वो और भी कम आएगा। मतलब कंपनी के पास कम दिनों में पैसा जो है आता जाएगा इनके पास में। तो ये एक अच्छी चीज़ है, कंपनी अपने सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट कर रहा है। चूँकि चार्ट
पे आप जैसे देखे हैं सपोर्ट लेवल वगैरह, तो ये सारी चीज़ें तो चलता रहेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टेड रहिए कंपनी की गिरावट में, अपने शेयर की गिरावट में कंपनी का शेयर को खरीदते रहिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे और भी बेहतरीन वीडियो के साथ अगले वीडियो में।